समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सहारनपुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उनके बयान को दलित विरोधी बताया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उसकी सरकारों में दलितों का सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नेताओं ने बाबा साहेब का अपमान किया, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के एक मंत्री ने उन्हें भू माफिया तक कह दिया था। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी किसी दलित व्यक्ति को शीर्ष पद पर नहीं बिठाया, जिससे उनके विचारों की असलियत सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव का रवैया हमेशा वोट बैंक आधारित रहा है और अगर किसी दूसरे समाज का व्यक्ति पहलगाम जैसे आतंकी हमले में मारा जाता तो वे उनके घर जरूर जाते, लेकिन दलितों के साथ उनका रवैया हमेशा उदासीन रहा। क्या वो हाथ में बाइक से टक्कर एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे न किस पार्टी के थे, वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर एक तो मुस्लिम वोट बैंक और एक अपने परिवार की विरासत, यही वजह है कि वो कभी किसी को दलित पार्टी को शीर्ष पद पर नहीं पहुंचने देंगे। ये सिर्फ उनका उपयोग करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी के इस प्रयास से निश्चित रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज दलित समाज जागरूक है और ऐसे दिखावटी सम्मान को खारिज करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े सभी स्मृतियों को चिन्हित करके उसे विकसित करने का काम करके सच्चे अर्थों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत भीम ऐप के निर्माण से बाबा साहब के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता मोदी सरकार द्वारा ज्ञापित की गई। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो एक प्रयास किया गया है लोगों को भ्रमित करने का, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को जानती है और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकारों में दलित महापुरुषों के प्रति, दलितों की स्मृति के प्रति किस प्रकार का उनका एक एजेंडा रहा है और किस प्रकार से दलितों की झोंपड़ी में आग लगाकर उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम और सबसे ज्यादा दलित समाज के उत्पीड़न का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। ये प्रदेश की जनता जानती है। आज आपने देखा होगा कल कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के उनके हैंडल से अधिकृत पेज से जिस प्रकार से एक चित्र जारी किया गया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है, हमेशा पाकिस्तान परस्त उनकी जो नीति है, सर तन से जुदा करने के जो विचार से वो प्रभावित है, उस विचार को भी कहीं ना कहीं देश की जनता ने और इन परिस्थितियों में नकारने का काम किया है। इस प्रकार के षड्यंत्र करने वाले राजनीतिक दलों से हम सबको सावधान रहना है और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो परिस्थिति देश के सामने आज बनी है, पहलगांव की घटना के बाद इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग एक नकारात्मक राजनीति का एजेंडा सेट करके देश विरोधी काम कर रहे हैं और ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग देश में समाज में जाति और टकराव पैदा करने वाले लोगों का जो एजेंडा है उसे प्रदेश की जनता आज निश्चित रूप से नकार चुकी है। ऐसा ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी ने जो बाबा साहब की आधी तस्वीर काटकर उसमें अपनी तस्वीर लगाकर जो उनकी मंशा है और दलित समाज को बताना चाहते हैं कि वो बाबा साहब के बराबर है। बाबा साहब का ये अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चेहरे के साथ अपने चेहरे को जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि अपमान में वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, समानता
और संवैधानिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया, और अखिलेश यादव जी ने उनके नाम का सिर्फ राजनीतिक सौदा करने का प्रयास किया। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय